हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 6 फरवरी और 6 फरवरी का जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल अगर वर्ग क्षेत्रफल की हम बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कुल आपका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटे क्षेत्रफल के अंतर्गत यहाँ पर आपका आता है लक्षद्वीप। तो ये आपका क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि 1905 में बंगाल विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या था। तो 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया। बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। इसीलिए क्या किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों की जो नीति थी, बंगाल में अधिकतर आपके मुस्लिम लोग अधिक थे, अतएव अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश रखने के लिए हिंदुओं तथा मुसलमानों में आपके फूट यहाँ पर डालने के लिए बंगाल विभाजन करना चाहता। तो यहाँ पर आपके धार्मिक से आप समझ सकते हैं, यानी सामुदायिक दंगों का सहारा लिया गया था। बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण आपका सामुदायिक दंगे थे, धार्मिक आपके दंगे थे। तो इस तरह का आपका कोई ऑप्शन दिया होगा जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गणगौर त्यौहार किस देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है। अगर गणगौर त्यौहार की आपकी बात करें किस देवी के लिए मनाया जाता है, तो गणगौर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निम्बाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों का एक त्यौहार होता है, जो कि चैत्र के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन आपकी जो लड़कियां होती हैं, वो विवाहित महिलाएं होती हैं, शिव जी यानी ईश्वर जी और पार्वती की पूजा करती है। तो आपको पार्वती ऑप्शन में दिया हुआ था, वहाँ पर गौरी नहीं, आपको पार्वती दिया हुआ था कि किस भगवान की पूजा होती है। तो वहाँ पर पार्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्टली आपका जो गणगौर है ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गणगौर इनमें से कौन सा आपका धार्मिक त्यौहार है जिसमें कि आपका गणगौर दिया हुआ था। तो गणगौर राइट आंसर था। तो यानी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में घुमा फिरा के आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट था कि लोक लेखा समिति किससे संबंधित है। तो लोक लेखा जो समिति थी, भारत सरकार के खर्चों की जो लेखा परीक्षा करने वाली आपकी समिति, यानी भारत सरकार के जो भी खर्चे होते हैं उनकी आपकी लेखा परीक्षा करने वाली समिति होती है। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका अधिनियम आपका 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा तथा राज्यसभा से हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों को सपोर्ट के लिए इतना कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस प्लेलिस्ट बनाकर दिया जाता है। आप सारे एग्जाम की जाकर के एनालिसिस का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो आप सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। और जुड़ने के बाद में वहाँ पर आपको PDF और आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ ये था कि वर्तमान में या तो लक्षद्वीप का आपका उप राज्यपाल पूछा गया था, या फिर ये पूछा गया था कि किसने यहाँ पर आपके लक्षद्वीप के या प्रफुल्ल पटेल ने किस केंद्र शासित प्रदेश का आपका उपराज्यपाल का पद संभाला। तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में गिवन भी था प्रफुल्ल पटेल। तो आपको क्वेश्चन आपको याद रखना है कौन सा आपका पूछा गया था। तो प्रफुल्ल पटेल वहाँ पर ऑप्शन में था, जो कि लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं। तो यहाँ पर आपका प्रफुल्ल पटेल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्राकृतिक गैस के जलने से कौन सी गैस निकलती है। अगर प्राकृतिक गैस की बात करें कि इसके जलने से कौन सी गैस निकलती है। और जैसा कि हर शिफ्टों में आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन पुरानी शिफ्टों के रिपीट हो रहे हैं, तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने एक PDF तैयार कर दी है, जिसमें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आपकी 52 से 56 शिफ्टें हुई हैं, उन सभी शिफ्टों को जोड़ करके आपके 900 से ज़्यादा GK GS के प्रश्नों को उसमें तैयार कर दिया गया। जिसके शुल्क की बात करें तो आपका न्यूनतम 20 रुपये शुल्क रखा गया है। तो जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ये PDF उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं अगर आप पूरा पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इस PDF से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आपके PDF जरूर परचेस करें जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस ही आपका एक हाइड्रोकार्बन स्वाभाविक रूप से होने वाला मिश्रण है, जिसमें आपका मुख्य रूप से मीथेन के साथ साथ अन्य एल्केन्स की छोटी मात्रा होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम
हीलियम, और ये सारी आपकी गैसें जो हैं प्राकृतिक गैस में भरी होती है। तो अधिकांश आपके ईंधनों के दहन के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी मोस्टली निकलती है, जो कि होता है, यानी प्राकृतिक गैस के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं। ठीक से ट्यून किए गए आपके बात करें तो प्राकृतिक गैस में लगभग सभी ईंधन कार्बन 99% CO2 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर था, जिसमें कि आपका जलने से प्राकृतिक गैस के वहाँ पर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हुआ था, सर्वाधिक मेडल किसने जीते हैं? तो पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र ने 26 स्वर्ण पदक, 29 रजत पदक और 24 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। तो सबसे ज़्यादा गेम्स की बात करें आपका, तो यहाँ पर सर्वाधिक मेडल यहाँ पर महाराष्ट्र ने जीते। और आपके सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि न्यूनतम आयु क्या होती है अधिकतम, तो 22 वर्ष से कम आयु के लिए आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होते हैं। वही हरियाणा आपका दूसरे नंबर था, जिसने कि 22 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक आपके जीते हुए थे। तो पहला आपका पूछा गया था जो कि महाराष्ट्र था, और अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाता है तो हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि जो मैडम सर नामक आत्मकथा लेखक कौन है, यानी कि मैडम सर जो है द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर, यानी कि जो बिहार की पहली लेडी IPS ऑफिसर बनी थी, उनका मैडम सर के नाम से उनकी आत्मकथा लिखी है, यानी कि मजहरी जरहूर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मजहरी जरहूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मैडम सर भारत की 5 महिला पुलिस अधिकारियों में से एक मंजरी जरहूर की आत्मकथा है। वह मेधावी सेवा के लिए भारत सरकार में पुलिस पद की प्राप्त करते हैं। वह बिहार राज्य की पहली महिला पुलिस अधिकारी में, जब उन्हें 1976 में IPS के लिए चुना गया, वह CISF के विशेष महानिदेशक के रूप से सेवानिवृत्त हुई थी, और वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की आपकी यानी TCS में ये सलाहकार भी हैं। तो इनकी आत्मकथा का नाम का आपका मैडम सर है, जो कि मजहरी जरहूर के द्वारा आपको लिखा गया है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया होगा, मजहरी जरहूर आपका राइट आंसर, बिहार की पहली महिला है। नेक्स्ट आपका एक यहाँ पर आया हुआ था इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको मैच करने से चार, कि जो आपका शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ है और आपका कहाँ पर हुआ है, ये सारे खेल दिए हुए थे। 2010 का एशियाई खेल कहाँ पर हुआ है, इस तरह से आपको मैच करने का लेवल दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ होता है, जैसे कि आपका शीतकालीन ओलंपिक एक उसमें दिया हुआ था कि कहाँ पर होता है, तो 2022 में आपका बीजिंग होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ऐसा कौन सा शहर है विश्व का जिसमें दोनों हो चुके हैं, तो वो भी आपका बीजिंग राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दोनों आपके हो चुके हैं। और 2014 आपका सोची रूस, और 2010 आपका मेजबान शहर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको चारों मैच करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों के लिए रहा कि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था। तो 2010 में आपको जो पूछा गया था एशियाई खेल, तो आपका वैंकूवर कनाडा राइट आंसर था, और 2006 नॉर्वे के लिलेहैमर में हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय आपका कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। तो कुमारगुप्त आपका प्रथम जो है यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया हुआ था। इस विश्वविद्यालय के हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला हुआ था। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाली सभी वंशों की जो समृद्धि ने अपना योगदान जारी रखा था। तो ये कुमारगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों को सपोर्ट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। और जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, इस PDF को जरूर परचेज करें, तो उसका जो फ़ायदा है आपको अच्छे से ले पाएँ, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं फोर्थ शिफ्ट में। जय हिंद।